नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैंने टाइटल लिखा है प्रकृति से पूछे। दोस्तों, आप सभी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारा जो जीवन है वो निर्णय से बनता है, यानी डिसीजन से बनता है। जैसे हम डिसीजन लेते हैं हमारा जीवन जो है वो बनने लगता है कि हर निर्णय जो है, हर कदम में लिया गया छोटे छोटे निर्णय जो है वही आपके जीवन को साकार रूप देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि सही निर्णय कैसे लें। इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। कई बार निर्णय हम तर्क के आधार पर लेते हैं, कई बार निर्णय हम भावना के आधार पर लेते हैं, कई बार निर्णय हम अपने उद्देश्य के आधार पर लेते हैं। अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, हर व्यक्ति के अनुसार निर्णय जो है बदलते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा टूल हम ढूंढें जिसमें हम सब कोई फिट हो जाए। तो वो टूल जो है जिसमें हम सबके निर्णय जो है वो सही बैठे, वो है प्रकृति से पूछो। जब हम प्रकृति से पूछते हैं ना, तो हमें बिल्कुल सही निर्णय मिलता है, सही जवाब मिलता है कि इस परिस्थिति में कौन सा निर्णय लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को मेरी पकड़ नहीं पाएंगे। तो थोड़े गंभीरता के साथ इस वीडियो को देखिएगा, तो ही आपको मेरी बात जो है वो समझ में आएगी, क्योंकि मैं थोड़ी गंभीर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में और थोड़ी गहरी बात करने वाला हूँ। आप खुद प्रकृति से पूछो का मेरा तात्पर्य ये है कि आप गर्मी के दिनों में कोट नहीं पहनते होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि गर्म लगेगी। इस प्रश्न का उत्तर आपको किसने दिया? प्रकृति ने दिया है, क्योंकि बाहर गर्मी का मौसम है। ठंड के दिनों में आप छोटे कपड़े नहीं पहनते होंगे, बदन ढकने वाले कपड़े पहनते होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जवाब आपको प्रकृति से मिला। जब जो कपड़े हम पहनते हैं उसका जवाब प्रकृति हमें दे सकती है, वैसे ही हम जीवन के जो भी निर्णय लेते हैं ना, उन सबके जवाब प्रकृति हमें दे सकती है। बस एक चीज़ की यहाँ पे कमी है, वो है कि हमें उसके लिए प्रकृति से पहले जुड़ना होगा, उसके बाद उससे पूछना होगा। और आज इस वक्त, इस आधुनिक वक्त में, इस कलयुग में जिस तरह का हम सबका लाइफस्टाइल हो चुका है, जिस तरह का एक बाहरी वातावरण है, हम सब प्रकृति से पूरी तरह दूर हो चुके हैं। हम सबकी लाइफस्टाइल जो है, हम सबकी जीवनचर्या जो है वो प्रकृति से कहीं भी मैच नहीं करती है। और मैच करती भी तो थोड़ी बहुत करती है, और ज़्यादातर लोग तो मैच करती भी नहीं है। तो प्रकृति से हम जुड़े हुए ही नहीं है, तो प्रकृति हमें जवाब कैसे देगी? तो ये बात जो है बहुत ही गहरी बात है कि अगर आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो एक बार किसी भी बड़े व्यक्ति से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी से सलाह मत लीजिए, लेकिन एक बार रुककर प्रकृति से इस बारे में पूछिए। मैं दावा करता हूँ कि आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि प्रकृति कभी भी ना, जो आप कभी भी चीज़ें भूलती नहीं है, वो जवाब देती है। आप कर भूल जाते हो, लेकिन प्रकृति नहीं भूलती है। इसका तात्पर्य ये है कि आप एक आम की गुठली लीजिए और एक आम की गुठली को आप खाकर बगीचे में कहीं भी फेंक दीजिए। और गांव में अक्सर होते ही हम फेंकते ही है, या शहरों में भी अगर आपके बागान है तो आप फेंकते ही होंगे। आप फेंक कर भूल जाते हो कि मैंने कभी आम खाया था, लेकिन प्रकृति नहीं भूलती, मिट्टी नहीं भूलती, वर्षा नहीं भूलती, उसे वो पेड़ का रूप दे देती है। आप फर्श पर पानी गिरा दीजिए, आप थोड़ी देर बाद आप भूल जाइएगा कि पानी गिरा हुआ है, लेकिन प्रकृति नहीं भूलेगी, उसे वो सुखा देगी। वैसे ही एक बार अपने जीवन में जो भी आपके निर्णय है ना, एक बार रुक कर एकदम शांत मस्तिष्क के साथ, शांत मन के साथ में अपने जीवन के जो भी निर्णय है एक बार उस प्रकृति से पूछिए, तो आपको सही मायने में जवाब मिलेगा। ऐसा आप एक बार करके देखिए। और बहुत ऐसे लोग हैं जो ये करते थे। हमारे पास्ट में बहुत ऐसे महात्मा लोग हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो। आप उनकी आत्मकथा पढ़िए, उसमें उनकी आत्मकथाओं में इसका जिक्र आपको ज़रूर मिलेगा कि वो प्रकृति से पूछते थे, क्योंकि वो और प्रकृति से जुड़े हुए भी थे। ऐसे लोग, ऐसे बहुत महान लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पॉइंट आज इस कलयुग के दौर पे, इस दौर में हम सभी इस पॉइंट को भूल चुके हैं कि हम प्रकृति के न जुड़ते हैं, न उनसे कोई सवाल पूछते हैं। और इसी को शायद ध्यान में रखकर अभी हाल ही में पर्यावरण दिवस हम सब ने मनाया। और पर्यावरण दिवस का इस साल का जो थीम था वो
प्लास्टिक था, प्लास्टिक बैन पर वो थीम था कि प्लास्टिक जो है प्रतिबंधित हो जाने चाहिए। कुछ कहीं ना कहीं ये बात जो है वो इसलिए भी प्रकृति से और जगह जगह पे पेड़ भी लगाए गए कि प्लास्टिक जो है ना वो प्रकृति को नुकसान दे रहा है। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण दिवस के दिन हमने पेड़ लगाए। बहुत अच्छी बात है, हम सबको लगाना भी चाहिए। लेकिन मेरा तात्पर्य यह है ना कि आज सरकार भी, भारत सरकार भी, जगह जगह बहुत ऐसे संस्थान हैं जो उनका उद्देश्य चाहे जो भी हो वो कहीं ना कहीं हम सबको प्रकृति से जोड़ना चाहती है। और वो बहुत ज़रूरी है, उसके बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न है, मैं उन सब रीज़नों में नहीं जा रहा हूँ। ये जो मैंने अभी पॉइंट कहा है ना कि प्रकृति से पूछो, ये एक आध्यात्मिक पॉइंट है कहीं ना कहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी बात जो है वो अपच होगी, वो उनको पचेगा नहीं कि ये क्या कह रहा है। लेकिन शांत मन के साथ, स्थिर बुद्धि के साथ मेरी इस बात को थोड़ी गंभीरता के साथ लीजिएगा और इस बात को बहुत ही गहराई के साथ समझिएगा कि मैंने कहा क्या है। कि आपके जीवन में जो भी निर्णय है ना, पहली चीज़ आप प्रकृति से जुड़िए, दूसरी चीज़ उस प्रकृति से उसका जवाब मांगिए, और जब आप पूछते हो तो आपको जवाब मिलेगा। आई होप कि थोड़ी गहरी बात है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। एक बार इसे समझकर इसको अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।